और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। राजधानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास का एनएसयूआई करेगा घेराव, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन, नीट पेपर लीक, नरसिंह महाघोटाला, अग्निपथ योजना को लेकर घेराव, कार्यकर्ता और नेता भी होंगे घेराव में शामिल। तो यह बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज राजधानी में कांग्रेस का प्रदर्शन है। सीएम आवास का एनएसयूआई करेगा घेराव, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन, नीट पेपर लीक, नरसिंह महाघोटाला, अग्निपथ योजना को लेकर घेराव, कार्यकर्ता और नेता भी होंगे घेराव में शामिल। और लगातार जो है हमारे सहयोगी दुर्गेश गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दुर्गेश, बात किया है तो राजधानी में कांग्रेस का प्रदर्शन है, जहां पर एनएसयूआई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। क्या कुछ इस प्रदर्शन को लेकर विपक्ष की तैयारी है? तो बिल्कुल कपिल, देखिए मध्य प्रदेश में नीट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जो गूंज है वो लगातार पूरे प्रदेश नहीं देश भर में सुनाई दे रही है। जिस तरीके से हमने देखा, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरा है। अब जो है इसको लेकर के नीट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर के मध्य प्रदेश की सियासत बेहद ही गरमाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में जो है एनएसयूआई जो कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग है, वो आज सीएम हाउस पर घेराव करने की तैयारी की है उन्होंने। और प्रदर्शन में ये पूरे घेराव प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, वो बीते दिनों ही रविवार को ही राजधानी भोपाल पहुंच गए थे। अब जो है इस जो आज का प्रदर्शन है, दोपहर 1 बजे का प्रदर्शन है, सीएम हाउस कूच करेंगे एनएसयूआई के पदाधिकारी, लेकिन उसके साथ ही जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और उसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो उसकी तमाम विंग से, चाहे यूथ कांग्रेस हो, फिर एनएसयूआई हो, फिर चाहे प्रमुख कांग्रेस पार्टी का संगठन हो, तमाम बड़े नेता आज दिखाई देंगे। और बात की जाए तो आज का दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है कपिल, आपको हम अपडेट देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सीएम हाउस का घेराव का ऐलान किया था एनएसयूआई ने, उसको लेकर के प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली और सीएम हाउस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर ली गई है। अब देखना यही होगा कि जब प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जब सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार से उनको रोक पाने में सफल होता है। उसके साथ ही जिस प्रकार से नरसिंह घोटाले के पूरे विशल ब्लोवर छात्र नेता रवि परमार रहे और रवि परमार के नेतृत्व में ही ये सारा जो घोटाला हुआ वो उजागर हुआ। तो इसको लेकर के तमाम पूरे प्रदेश भर के जो छात्र छात्राएं हैं, वो कुछ भोपाल कल ही पहुंच आए थे, तो कुछ अभी उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। तो अब कपिल, देखने यही होगा कि दोपहर 1 बजे किस प्रकार से आज हंगामा रहने वाला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है और कांग्रेस पार्टी सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है दोपहर 1 बजे। दुर्गेश, हमने और आपने देखा है कि जिस तरीके से विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक रही है, चाहे नीट घोटाला हो, चाहे नरसिंह घोटाले को लेकर। लेकिन अब एक बार पुनः जो है कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आने वाली है। इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ दुरुस्त जो बंदोबस्त किए गए हैं? दुर्गेश, बिल्कुल कपिल, देखिए जिस प्रकार से ये पूरा घोटाला रहा, नरसिंह घोटाला, कांग्रेस पार्टी इस पूरे घोटाले को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर सड़क पर आंदोलन और उसके बाद सदन में तमाम जो नेता रहे, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, फिर चाहे उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हो, फिर चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हो जयवर्धन सिंह, तमाम नेताओं ने मानसून सत्र जब विधानसभा का चल रहा था, विधानसभा में लगातार 3 से 4 5 दिन तक विधानसभा चली, जिसमें 4-5 दिन कपिल जो है नरसिंह घोटाले की गूंज विधानसभा सदन के अंदर सुनाई दी। अब जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह भी किया, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन भी किए। अब जो है एनएसयूआई जो भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो विंग है एनएसयूआई, और एनएसयूआई के बैनर तले जो है पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के मूड में है। और जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा कि इनकी संलिप्तता थी
उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। और कई बार जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग, उनके बंगले का भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जो है घेराव कर चुके हैं। लेकिन अब आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे, उसको लेकर के जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस महकमे की ओर से, उसको पूरी तैयारी कर ली गई है और तमाम बैरिकेड लगा करके जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही वाटर कैनन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो पुलिस वैन है उनको पर्याप्त लगाया गया और तमाम जो है 1000 से अधिक की संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तैयारी पूरी कर ली गई। जब भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो है NSUI विंग के जो पदाधिकारी हैं, जब वो आगे बढ़ेंगे, जब वो सीएम हाउस तक कूच करने निकले, तब प्रशासन अपना बलपूर्वक बल उपयोग करते हुए उसको रोकने की कोशिश करेगा कपिल। लेकिन आज का पूरा दिन बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है। दुर्गेश, बात किया जिस तरीके से विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है, चाहे नरसिंह घोटाला हो, चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, उसके बाद जो है कि नकल विरोधी कानून भी जो प्रदेश में प्रभावी हो गया, उसके बाद भी आखिर विपक्ष को क्या कुछ आश्वासन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लगातार चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे सरकार को घेरने की कवायद लगातार कांग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। कपिल देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की तलाश कर रही है। कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है वो भ्रष्टाचार चरम पर है। जो पेपर लीक के मामले हों, फिर चाहे भर्ती परीक्षा के मामले हों, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने इसे व्यापम नरसिंह घोटाले को व्यापम पार्ट 2 तक की संज्ञा दे दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पटवारी भर्ती घोटाला को इन्होंने आवाज दी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके पूर्व जिस तरीके से व्यापम घोटाले में देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला पूरे देश में चर्चित हुआ था, उसी तरीके से अब ये जो नरसिंह घोटाला है मध्य प्रदेश का, इसको पूरे देश भर का राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कोई जो है चूक नहीं करना चाह रही। हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने के बाद, उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े रहने के बाद भी विधानसभा सदन में लगातार 5 दिनों तक नरसिंह घोटाले की गूंज सुनाई दी। अब उसके बाद जो है सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाह रही है। चलिए दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे थे, जहां पर विपक्ष लगातार जो है नरसिंह घोटाला हो, चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आक्रामक नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर। और लिहाजा चाहे विधानसभा का मानसून सत्र हो, जब हमने देखा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो PCC चीफ जीतू पटवारी, वो स्वयं सड़क से लेकर सदन तक जो है इस मामले को उजागर करते रहे और लगातार जितने दिन भी मानसून का सत्र चला है उतने दिन विधानसभा के अंदर जो है नरसिंह घोटाला और विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की जा रही थी।